मिट्टी से जुड़ी मेहनत, खेतों में बीतता जीवन। किसान हर दिन सोचता है घर चलता रहे, आज भी और कल भी। मौसम बदलते हैं, फसलें बदलती हैं, खेती के साथ साथ घर की जिम्मेदारियां भी चलती रहती हैं। भविष्य की इन्हीं जिम्मेदारियों को पूरा करती है एनपीएस, जो किसानों के कल को नया भरोसा और पेंशन की पक्की गारंटी देती है। एनपीएस भारत सरकार के अंतर्गत पीएफआरडीए के द्वारा एक विनियमित योजना है जो किसानों के लिए बुढ़ापे में पेंशन सुनिश्चित करती है। एनपीएस खाता खोलने के लिए अपने नजदीकी सीएससी से संपर्क करें या 1800-1107-08 पर कॉल करें। पेंशन की पक्की गारंटी के लिए एनपीएस जरूरी है। 13 साल, पूरे 13 साल तक जिंदगी और मौत के बीच झूलने के बाद आखिरकार हरीश राणा अपनी आखिरी यात्रा पर निकल पड़े। लेकिन उनकी कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से शुरू होती है एक ऐसी मिसाल जो इंसानियत को नई रोशनी देती है। इच्छा मृत्यु के बाद भी हरीश कई लोगों की जिंदगी रोशन कर गए। जरा सोचिए, अपने ही बेटे के लिए सम्मानजनक मौत मांगने वाले उन माता पिता का दिल कितना बड़ा होगा जिन्होंने अपने गहरे दुख के बीच ये फैसला लिया कि उनके बेटे के जाने के बाद भी वो दूसरों को जीवन देगा। 31 साल के हरीश ने 24 मार्च को दिल्ली के एम्स में अंतिम सांस ली। वो पिछले 13 सालों से कोमा में थे। डॉक्टर्स के मुताबिक उनके परिवार ने उनके फेफड़े, दोनों किडनी और आंखों की कॉर्निया दान करने का फैसला किया। इस एक फैसले से कम 6 लोगों को नई जिंदगी मिलने की उम्मीद है। एक ऐसा बेटा जो खुद जिंदगी से जूझ रहा था, जाते जाते किसी की सांस, किसी की धड़कन और किसी की रोशनी बन जाएगा। उनका अंतिम संस्कार दिल्ली के ग्रीन पार्क शमशान घाट में किया गया। सुबह 9:40 पर छोटे भाई आशीष ने उन्हें मुखाग्नि दी। उस वक्त का दृश्य बेहद भावुक था। पिता अशोक राणा ने बेटे को आखिरी बार प्रणाम किया और रोते हुए हाथ जोड़कर लोगों से कहा, कोई रोना मत, बेटा शांति से जाए, बस यही प्रार्थना है। जहां भी जन्म ले उसे भगवान का आशीर्वाद मिले। ये शब्द सिर्फ एक पिता के नहीं थे, ये उस दर्द की आवाज थी जिसे शब्दों में बयां करना ही मुश्किल है। हरीश को पैसिव यूथनेशिया दिया गया था। इसका मतलब है कि उन्हें जिंदा रखने के लिए जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम और इलाज चल रहा था उसे हटा लिया गया ताकि उनकी मृत्यु प्राकृतिक रूप से हो सके। सुप्रीम कोर्ट ने 11 मार्च को उन्हें इच्छा मृत्यु की अनुमति दी थी। ये देश के उन दुर्लभ मामलों में से एक है जहां इस तरह की अनुमति दी गई। 14 मार्च को उन्हें गाजियाबाद से दिल्ली एम्स लाया गया और 16 मार्च को उनकी फीडिंग ट्यूब भी हटा दी गई। लेकिन इस फैसले तक पहुंचना आसान नहीं था। इसके पीछे सालों का दर्द, संघर्ष, टूटता परिवार था। हरीश जो कभी एक होनहार इंजीनियरिंग छात्र थे, दिल्ली में जन्मे, चंडीगढ़ की पंजाब यूनिवर्सिटी से बीटेक की पढ़ाई कर रहे थे। साल 2013 में एक हादसे ने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। हॉस्टल की 4थी मंजिल से गिरने के बाद उनका पूरा शरीर लकवाग्रस्त हो गया और वो कोमा में चले गए। डॉक्टर्स ने उन्हें क्वाड्रिप्लेजिया से पीड़ित बताया, एक ऐसी स्थिति जिसमें इंसान पूरी तरह दूसरों पर निर्भर हो जाता है। ना वो बोल सकते थे, ना कुछ महसूस कर सकते थे, सिर्फ मशीनों के सहारे उनकी सांसें चल रही थी। समय के साथ उनके शरीर पर गहरे जख्म, बेड सोर्स होने लगे। हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। ये सिर्फ हरीश का दर्द नहीं था, ये उनके परिवार की रोज रोज टूटती उम्मीदों की कहानी थी। 13 साल तक वेंटिलेटर, दवाइयों, नर्सिंग और देखभाल का खर्च उठाते उठाते परिवार आर्थिक रूप से भी टूट चुका था। लेकिन उससे भी ज्यादा मुश्किल था अपने बेटे को इस हालत में हर दिन देखना। आखिरकार 3 अप्रैल 2024 को परिवार ने दिल्ली हाई कोर्ट में इच्छा मृत्यु की इजाजत मांगी। वहां से निराशा मिली, याचिका खारिज हो गई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और आखिरकार 11 मार्च को उन्हें मंजूरी मिल गई। हरीश की जिंदगी भले ही 13 साल पहले थम गई थी, लेकिन उनके जाने के बाद लिया गया एक फैसला उन्हें अमर बना गया। उनके परिवार ने उनके अंगदान करने का निर्णय लिया। दिल के वाल्व, कॉर्निया, किडनी और भी बहुत कुछ।
एक्सपर्ट्स के अनुसार मृत्यु के बाद दिल के वॉल्व 24 घंटे के अंदर निकाले जा सकते हैं और ये किसी की जान बचा सकते हैं। वहीं आंखों की कॉर्निया, जिनमें ब्लड वेसल्स नहीं होती, उन्हें 6 से 8 घंटे के अंदर सुरक्षित निकालकर उन लोगों को दी जा सकती है जो अंधेपन या आंखों की गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं। यानी हरीश अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी आंखों से कोई दुनिया देखेगा, उनके अंगों से किसी की जिंदगी आगे बढ़ेगी। ये कहानी सिर्फ एक बेटे की नहीं, ये एक परिवार के साहस की कहानी है। ये उस फैसले की कहानी है जो शायद सबसे मुश्किल था, लेकिन सबसे महान भी। आज जब लोग इस परिवार को नमन कर रहे हैं तो ये सिर्फ संवेदना नहीं, बल्कि सम्मान है उस हिम्मत का जिसने दुख को भी एक उम्मीद में बदल दिया। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।